तो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है यशराज स्पाई यूनिवर्स, जिसकी अब तक 5 बड़ी फिल्म्स रिलीज हो चुकी है और अब इसकी 6वीं मूवी वॉर 2 आ रही है, जो कि एक धमाकेदार फिल्म होने वाली है। लेकिन उस मूवी को देखने के लिए हमें इसका पहला पार्ट समझना ज़रूरी है। 2019 की वॉर एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, जिसमें अच्छी स्टोरी के साथ एक्शन और सस्पेंस भी मौजूद है। अगर आप इस फिल्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वॉर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है इंडिया के रॉ की, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आतंकवादियों पर नजर रखती है। रॉ में कबीर धलीवाल नाम का एक आदमी था, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट एजेंट था और उसने आज तक कई टेररिस्ट को पकड़ा और मारा था। उसे अभी एक आतंकवादी को मारने के लिए सीरिया देश में भेजा गया था, जहां की इंफॉर्मेशन वो वीके नायडू नाम के एक रॉ एजेंट को देते हुए अपना काम कर रहा था। फिर जैसे ही सीरिया में वो टेररिस्ट सामने आता है तो उसकी लाइव वीडियो देखकर नायडू कबीर को उसे मारने कहता है। पर कबीर असल में अभी सीरिया में नहीं था, उसने वहां सिर्फ अपना कैमरा लगा के रखा था और वो खुद इस वक्त दिल्ली में नायडू के घर के सामने था और वो उस टेररिस्ट को मारने के बदले नायडू पे ही गोली चला के उसे मार देता है। इसके बाद कबीर फरार हो जाता है। उसकी इस हरकत से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और रॉ के चीफ कर्नल सुनील लूथरा ये मान लेते हैं कि कबीर एक गद्दार बन गया है। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर कबीर को जान से मारने का ऑर्डर देती है। तब कर्नल लूथरा अपने सभी रॉ एजेंट्स को जमा करते हैं और वो उन्हें कबीर की गद्दारी के बारे में बताते हैं। इस पर खालिद रहमानी नाम का एक एजेंट खुद अकेला कबीर को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि खालिद पहले कबीर का जूनियर था और वो उसे अच्छी तरह जानता था। खालिद को ये यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर अपने देश से गद्दारी कर रहा है। फिर खालिद अपना अतीत याद करता है, जहां 2 साल पहले कर्नल लूथरा ने उसे कबीर से मिलवाया था और कबीर को उसे अपनी टीम में लेने को कहा था, क्योंकि खालिद एक बहुत बढ़िया सोल्जर था और कबीर की स्पेशल टीम के लायक था। पर कबीर उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि खालिद का पिता अब्दुल रहमानी भी एक सोल्जर था, जो कि दुश्मनों से मिल गया था और उसने कबीर को मारने की कोशिश की थी। तब कबीर ने अब्दुल को मार दिया था। इसलिए अब उसे लग रहा था कि खालिद अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है। लेकिन खालिद कबीर को बोलता है कि उसके पिता की गद्दारी के बारे में उसकी माँ ने ही सबको बताया था, जो कि अपने पति से ज़्यादा देश से प्यार करती है और वो अपने बाप जैसा नहीं है बल्कि माँ जैसा है। फिर कर्नल लूथरा भी कबीर को समझाते हैं, इसलिए वो उसे अपनी टीम में ले लेता है। लेकिन अब भी उसे खालिद पर डाउट था। फिलहाल कबीर और उसकी टीम रिजवान इलियासी नाम के एक टेररिस्ट को पकड़ना चाह रहे थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी था। लेकिन रिजवान के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन होने का नाटक करके खुलेआम घूमता था। पर अभी अभी रॉ को ये खबर मिली थी कि इराक का एक टेररिस्ट बशीर हासिब, जिसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसे रिजवान इलियासी ने हथियार दिए थे। इसलिए कबीर और उसकी टीम वाले बशीर हासिब को पकड़ने का फैसला करते हैं, ताकि वो उससे रिजवान के खिलाफ गवाही ले सके। फिर वो और उनका नया मेंबर खालिद इराक जाते हैं, जहां कबीर बशीर के एक आदमी को मार के जानबूझकर उनकी पकड़ में आता है, ताकि वो उनके बॉस तक पहुंच सके। तब वो गुंडे कबीर को उठाकर एक सुनसान अड्डे पर ले जाते हैं, जहां बशीर उसके सामने आता है। लेकिन कबीर ने अपनी बॉडी में एक ट्रैकर लगा के रखा था, जिसकी वजह से उसके साथी वहां आ जाते हैं और बशीर की पूरी फौज को खत्म कर देते हैं और आखिर में उसे गिरफ्तार करके इंडिया ला लेते हैं, जहां बशीर हासिब ये कबूल कर लेता है कि उसे रिजवान ने हथियार दिए थे। इसकी वजह से अब रिजवान इलियासी एक आतंकवादी साबित हो जाता है और इसीलिए वो छुप जाता है। इस मिशन में खालिद ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिससे सब खुश थे। लेकिन कबीर उससे नाराज़ था, क्योंकि उसने एक बात छुपाई थी। असल में खालिद की दाईं आँख यानी उसकी राइट आई का पेरिफेरल विजन खराब था, जिससे उसे दाईं तरफ का कुछ दिखता नहीं था और इसीलिए उसने अपने राइट साइड के टारगेट मिस कर दिए थे। इसकी वजह से कबीर उसे अपनी टीम छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी इस कमजोरी से बाकी लोगों की जान जा सकती थी। पर खालिद उसे बोलता है कि ये अंधापन उसे अपने पिता की वजह से ही मिला है। खालिद जब छोटा था तब उसके पिता गद्दार साबित हुए थे और इसीलिए उसके स्कूल के कुछ बच्चों ने उसे पीटा था। इससे उसकी एक आंख जख्मी हो गई थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा और वो अपनी कमजोरी के बावजूद भी देश के लिए मर मिटने को तैयार था। ये सुनकर कबीर पिघल जाता है और खालिद को अपनी टीम से नहीं निकालता, बस उसे ये बोलता है
कि वो मिशन के दौरान अपने पार्टनर को राइट साइड में रखे। फिर कुछ टाइम बाद रॉ को ये खबर मिलती है कि रिजवान इलियासी मोरक्को देश में दिखा है, और क्योंकि अब वो आतंकवादी साबित हो गया था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए कबीर अपनी टीम के साथ तुरंत वहां चला जाता है और वो इस मिशन को बिल्कुल सीक्रेट रखता है। यहाँ तक कि अपनी टीम मेंबर्स के फ़ोन भी ले लेता है ताकि इलियासी को इस मिशन की भनक न लगे। फिर वो सब लोग मोरक्को जाकर रिजवान को घेर लेते हैं, लेकिन उसे अब भी कोई डर नहीं था और वो कबीर को बोलता है कि वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टीम का एक मेंबर उससे मिला हुआ है। तभी सौरभ नाम का एक एजेंट अपने 2 साथियों को गोली मार देता है। ये देखकर कबीर चौंक जाता है। सौरभ पहले से ही इलियासी के लिए काम कर रहा था और वो उसे रॉ के हर प्लान के बारे में बताता था, पर क्योंकि इस बार कबीर ने सबके फ़ोन ले लिए थे, इसलिए सौरभ उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाया और रिजवान पकड़ा गया। और अभी उसे बचाने के लिए सौरभ को अपना राज खोलना पड़ा और अपनी टीम वालों को मारना पड़ा। इसके बाद सौरभ वहां से भाग जाता है। तब खालिद उसका पीछा करता है। इधर कबीर अकेला इलियासी और उसके गैंग वालों से लड़ता है। वो सभी गुंडों को मार के इलियासी को पकड़ने ही वाला था, पर तभी वहां उसके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि कबीर को गोली मार के रिजवान को लेकर भाग जाते हैं। फिर 6 दिन बाद कबीर को एक हॉस्पिटल में होश आता है, जहां कर्नल लूथरा और उसकी एक टीम मेंबर अदिति उसे ये बताती है कि इलियासी फरार हो गया और अब तक खालिद और सौरभ का कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से सबको लग रहा था कि वो दोनों मर गए। लेकिन फिर एक दिन खालिद एक समुंदर के पास जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां वो कबीर को बताता है कि उसने सौरभ को मार दिया। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां कबीर बागी बन चुका था और खालिद उसे ढूंढने का काम कर रहा था। तब एक दिन उसे कबीर का कॉल आता है, जो ये बोलता है कि वो उसके रास्ते में ना आए, नहीं तो वो उसे भी मार डालेगा। इसके बाद कबीर एक उड़ते हुए मिलिट्री प्लेन में घुसता है और वहां लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ से लड़के उसे मार डालता है। जिसके बाद रॉ के सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कबीर ने नायडू और श्रॉफ को क्यों मारा, जबकि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद कबीर एक ट्रेन स्टेशन पर खालिद से मिलता है और उसे फिर से समझाता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए। लेकिन जब खालिद उसकी बात नहीं सुनता तो कबीर उसे एक ऑप्शन देता है कि या तो वो उसे अपना मकसद बता सकता है या अपने अगले टारगेट का नाम। तब खालिद उससे उसके अगले शिकार का नाम पूछता है, जो था डॉक्टर उत्पल बिस्वास। ये बताकर कबीर वहां से चला जाता है और फिर वो एक छोटी बच्ची से मिलता है, जिसे वो कुछ टाइम से पाल रहा था। असल में कबीर अभी जो कुछ भी कर रहा था उसकी वजह इस बच्ची से जुड़ी हुई थी। तब हमें 6 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है, यानी मोरक्को में इलियासी के भागने के बाद जब खालिद हॉस्पिटल में भर्ती था, उस वक्त रॉ को ये खबर मिली थी कि इलियासी का एक साथी फिरोज कॉन्ट्रैक्टर इटली देश में है। इसीलिए कबीर उसे देखने वहां जाता है और क्योंकि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर भी एक बिजनेसमैन था और वो छुप के रिजवान की मदद करता था, इसीलिए उसे डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते थे। इसी वजह से कबीर इटली में उस पर नजर रखता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि फिरोज एक इंडियन डांसर नैना साहनी का फैन बन गया है। वो रोज उसके शो देखता है और उससे मिलना चाहता है। इसीलिए कबीर फिरोज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए नैना के साथ प्यार का नाटक करता है ताकि वो एक दिन उसका इस्तेमाल कर सके। कबीर ने उस वक्त फिरोज की होटल में कैमरा और माइक लगा दिए थे, जिसमें उसे एक दिन ये दिखता है कि फिरोज अपने अकाउंटेंट से 4 अनजान लोगों को पैसे भिजवा रहा है। फिर वो अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि वो 4 लोग रिजवान इलियासी के छुपे हुए मोहरे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और वो हर खुफिया जानकारी इलियासी को देते हैं, जिनकी वजह से वो कभी हार नहीं सकता और अब वो इंडिया में एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। इससे कबीर को समझ में आता है कि सौरभ के अलावा और भी 4 लोग हैं जो कि रिजवान से मिले हुए हैं और अपने देश को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद फिरोज कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आज उसका इटली में आखिरी दिन है। ये सुनकर कबीर तुरंत अपना आखिरी प्लान शुरू करता है और वो नैना से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक रॉ एजेंट है जो कि इलियासी नाम के एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है, जिसके लिए उसे नैना की मदद चाहिए। हालांकि ये सब जानकर उसे कबीर पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नैना की एक 6 साल की बेटी थी रूही, जिसका पिता उसे छोड़कर चला गया था और रूही की अच्छी परवरिश के लिए नैना बहुत मेहनत कर रही थी। ये बात कबीर को मालूम थी, इसलिए वो नैना को ये ऑफर देता है कि अगर वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर से इन्फॉर्मेशन लाने में उसकी हेल्प करेंगी तो वो बदले में रूही का सारा खर्चा संभाल लेगा, जिसके लिए नैना मान जाती है। और फिर कबीर उसे एक सीक्रेट पेनड्राइव लेकर फिरोज के पास भेजता है, जहां नैना चुपके से वो पेनड्राइव फिरोज के लैपटॉप में लगा देती है। दूसरी तरफ कबीर
कर्नल लूथरा को इस मिशन के बारे में बता देता है। फिर उसी वक्त अदिति कबीर को कॉल करके बोलती है कि रिजवान इलियासी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अब वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का रूप लेकर घूम रहा है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। ये सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने नैना को इलियासी के पास भेजकर उसकी जान खतरे में डाल दी थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उस होटल की तरफ निकल जाता है। उधर फिरोज यानी रिजवान को ये पता चल गया था कि नैना एक जासूस है और वो उसका पेन ड्राइव भी देख लेता है। फिर वो नैना को मार देता है और कबीर के वहाँ आने से पहले भाग जाता है। फिर जब कबीर को नैना की लाश मिलती है तो उसे कर्नल लूथरा पे शक होता है कि उन्होंने ही इलियासी को इस मिशन की खबर दी है, मतलब इलियासी के 4 खुफिया मोहरों में से लूथरा एक हो सकता है। इसीलिए वो अदिति को कर्नल लूथरा के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करने बोलता है, जिससे अदिति को पता चलता है कि कबीर ने जब कर्नल को कॉल करके नैना वाले मिशन के बारे में बताया था उसके तुरंत बाद उन्होंने वीके नायडू को कॉल किया था। फिर जब अदिति नायडू के बैंक अकाउंट्स चेक करती है तो उसमें दिखता है कि उसे कुछ अनजान लोगों से बहुत सारे पैसे मिले हैं जो कि असल में रिजवान इलियासी ने दिए थे। मतलब नायडू रॉ का वो आदमी था जो कि दुश्मन से मिला हुआ था, इसीलिए कबीर ने उस पर हमला किया। और जब नायडू ने ये बात कंफर्म की कि वो इलियासी के लिए काम करता है और उसी ने उसे नैना के बारे में बताया था, तब कबीर ने उससे बाकी 3 मोहरों के बारे में पूछा। इस पर नायडू ने बताया कि वो सिर्फ एक को ही जानता है जो था लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ। ये पता चलने के बाद कबीर ने नायडू को मार दिया और उसने ये फैसला किया कि वो जब तक इलियासी की बाकी 3 मोहरों को ख़त्म नहीं करता तब तक वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसे कर्नल लूथरा पे भी शक था। बस अदिति को ही इस बात की जानकारी थी। इसके बाद कबीर ने जिमी श्रॉफ को भी मार दिया, लेकिन उसने पहले उससे ये पूछ लिया था कि बाकी 2 मोहरे कौन हैं। तब जिमी ने बताया था कि वो सिर्फ एक को ही जानता है जो था डॉक्टर उत्पल बिस्वास, जिससे उसे एक ड्राइव लेकर इलियासी तक पहुंचाना था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब खालिद को ये पता चल गया था कि कबीर का अगला टारगेट डॉक्टर उत्पल बिस्वास है, जो कि पहले इंडिया का एक साइंटिस्ट था, लेकिन अभी वो पुर्तगाल देश में काम कर रहा था। फिर जब खालिद रॉ को कबीर का अगला टारगेट बताता है तो कर्नल लूथरा उसे डॉक्टर बिस्वास को बचाने और उन्हें इंडिया लाने का काम देते हैं। इसलिए खालिद पुर्तगाल चला जाता है और उत्पल बिस्वास को अपने साथ इंडिया चलने बोलता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। पर बिस्वास ये बात चुपके से रिजवान को बता देता है, जिसे डॉक्टर बिस्वास से एक ड्राइव लेना था। इसलिए इलियासी उसे बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे इंडिया जाने से पहले ही छुड़ा लेगा। इसके बाद खालिद डॉक्टर बिस्वास को बहुत कड़ी सुरक्षा में वहाँ से निकालता है, लेकिन रास्ते में उन पर रिजवान के गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे खालिद बेहोश हो जाता है। फिर वो गुंडे सभी पुलिस वालों को मार के बिस्वास को वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ कबीर आ जाता है और वो उन सभी गुंडों को ख़त्म करके बिस्वास से उसका ड्राइव छीन लेता है और पूछता है कि इलियासी का आखिरी खुफिया आदमी कौन है, लेकिन वो बोलता है कि इस बारे में रिजवान के सिवा कोई भी नहीं जानता। तब कबीर डॉक्टर बिस्वास को मार के वहाँ से भागने लगता है, पर उसी वक्त खालिद को होश आ जाता है और वो उसका पीछा करता है। रास्ते में खालिद को उसके पास वो ड्राइव दिख जाता है, जिसे वो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कबीर उसे लेकर भाग जाता है। फिर खालिद जब इंडिया वापस लौटता है तो कर्नल लूथरा उसे सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि ना तो वो डॉक्टर बिस्वास को बचा पाया था और ना ही उसके ड्राइव को, जिसके अंदर क्या है अभी किसी को भी ये नहीं मालूम था। कबीर भी ये नहीं जानता था कि उस ड्राइव में क्या है। इधर सस्पेंड होने के बावजूद भी खालिद अपना काम नहीं छोड़ता और वो ये मालूम करता है कि 6 महीने पहले जब वो हॉस्पिटल में था तब कबीर कौन से मिशन पे गया था। इससे उसे नैना और उसकी बेटी के बारे में पता चल जाता है। इसलिए खालिद रूही के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसके हॉस्टल में पहुंच जाता है, जो कि इंडिया के ही एक शहर में था। उस वक्त कबीर रूही से मिलने आया था, जहां खालिद आकर उसे बोलता है कि वो नैना के बारे में सब जान गया है और अब उसे कबीर का मकसद जानना है। तब कबीर उसे एक सेफ हाउस में लेकर जाता है, जहां वो कुछ दिनों से छुप के अपना काम कर रहा था। वहां वो खालिद को सब बता देता है कि उसने नायडू, श्रॉफ और बिस्वास को क्यों मारा और अभी उसे इलियासी को रोकना है, जो कि एक नए चेहरे के साथ कोई बड़ा धमाका करने वाला है। इसके अलावा उसे रिजवान का आखिरी मोहरा भी ढूंढना है। तभी उस घर पे कई सारे गुंडे आ जाते हैं और कबीर और खालिद पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब वो दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं और उन्हें ये शक होता है कि वो हमला इलियासी के आखिरी आदमी कर्नल लूथरा ने किया है। इसके बाद खालिद और कबीर केरला जाते हैं, जहां अदिति की शादी हो रही थी। असल में कबीर ने उसे डॉक्टर बिस्वास का वो ड्राइव दिया था,
ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, और अदिति ने ये पता लगा लिया था कि उस ड्राइव में ब्रह्मा सैटेलाइट के ऑर्बिट कोड्स है। ब्रह्मा इंडिया का मिलिट्री सैटेलाइट था जिससे सभी सोल्जर्स का आपस में कम्युनिकेशन होता था, और उस ड्राइव में वो सैटेलाइट की लाइव लोकेशन के कोड्स थे जिससे कोई भी उसे निशाना बना सकता था। रिजवान इलियासी ब्रह्मा सैटेलाइट को तबाह करना चाहता था ताकि आर्मी का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए और वो बॉर्डर पे लाचार पड़ जाए। तब इलियासी इंडिया पे बहुत बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन वो सब उस ड्राइव के बिना नहीं हो सकता था। इसीलिए कबीर उसे खालिद को संभालने के लिए देता है। फिर वो दोनों केरला से निकल जाते हैं और रास्ते में एक बोट पर अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए पीते हैं। तब खालिद कबीर के ग्लास में जहर मिला देता है जिससे वो मरने लगता है। फिर वो कबीर को बोलता है कि वो खालिद नहीं है बल्कि सौरभ है। असल में 6 महीने पहले जब कबीर और उसकी टीम इलियासी को पकड़ने मोरक्को गई थी और वहाँ सौरभ अपने साथियों को मार के भागा था, तब खालिद ने उसका पीछा किया था। फिर जब वो उससे लड़ रहा था तो रिजवान ने वहाँ आकर खालिद को मार दिया था। इसके बाद सौरभ और इलियासी ने उसकी लाश को वहाँ से उठा लिया और वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में गए, जहाँ इलियासी की एक डॉक्टर फ्रेंड ने सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे खालिद के जैसा बना दिया। क्योंकि अब सब ये जान गए थे कि सौरभ एक गद्दार है, इसीलिए वो वापस जाकर किसी पर नजर नहीं रख सकता था। पर रिजवान को अब भी उसकी जरूरत थी, इसकी वजह से उसने सौरभ को खालिद का चेहरा दे दिया। फिर बाद में इलियासी ने भी उसी डॉक्टर से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का रूप ले लिया। तो इलियासी का चौथा और आखिरी मोहरा पहले से लेकर अब तक सौरभ ही था, जो कि अब खालिद के चेहरे के साथ घूम रहा था। ऊपर से अब उसे वो ड्राइव भी मिल गई थी जो कि रिजवान को चाहिए थी, इसीलिए उसने कबीर को जहर दे दिया और उसे अपनी असलियत बताकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद सौरभ वो ड्राइव लेकर आर्कटिक सर्कल में जाता है, जहां वो और इलियासी एक बड़े से शिप में उस ड्राइव की मदद से ब्रह्मा सैटेलाइट पे एक मिसाइल फायर करते हैं। पर तभी उस जगह पर कबीर आ जाता है, जो कि अब तक जिंदा था। वो सौरभ को बोलता है कि उसे उस पे तभी शक हो गया था जब सेफ हाउस में उन पे गुंडों ने हमला किया था और वो दाई तरफ का सब कुछ देख पा रहा था, पर असली खालिद का राइट विजन डैमेज था। इसलिए कबीर ने अदिति से उसकी जासूसी करवाई, जिससे उन्हें पता चला कि सस्पेंड होने के बाद भी वो रॉ के हेडक्वार्टर में छुप के जा रहा है और वहां से उसने एक खास जहर की बोतल उठाई है। ऊपर से ये नकली खालिद ने कहा था कि उसने सौरभ को मार दिया है, जबकि उसकी लाश कभी नहीं मिली। इन सब बातों से कबीर को ये डाउट हो गया था कि ये खालिद असल में सौरभ है। मतलब इलियासी ने खुद के साथ साथ अपने मोहरे का भी चेहरा बदल दिया। इसीलिए कबीर ने पहले से ही उस जहर का एंटीडोट ले लिया था और अदिति ने उस ड्राइव में एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि उन्हें इलियासी की लोकेशन पता चल सके। ये सब सुनकर रिजवान और सौरभ हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि ब्रह्मा सैटेलाइट पे मिसाइल फायर हो चुका है। पर तभी अचानक वो मिसाइल की दिशा बदल जाती है और वो वापस उसी शिप की तरफ आने लगता है, क्योंकि कबीर और अदिति ने उस ड्राइव की प्रोग्रामिंग भी चेंज कर दी थी। इसके बाद कबीर इलियासी को पकड़ लेता है और सौरभ को अपनी गन फेंकने बोलता है, लेकिन सौरभ अपनी जान बचाने के लिए रिजवान को गोली मार के खुद वहां से भाग जाता है। फिर उस शिप पर वो मिसाइल आकर गिरता है, लेकिन उससे पहले ही कबीर वहां से निकल जाता है और सौरभ का पीछा करता है। फिर वो दोनों एक पुराने खाली चर्च में पहुंचते हैं और वहां उनकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके अंत में सौरभ बहुत घायल हो जाता है। तब कबीर उसके ऊपर वो चर्च का मलबा गिरा देता है। इससे उसका चेहरा खराब हो जाता है और वो मर जाता है। कबीर नहीं चाहता था कि वो खालिद जैसे अच्छे इंसान की शक्ल के साथ मरे। इस सब के बाद में कबीर कर्नल लूथरा को पूरी सच्चाई बता देता है और अब खालिद रहमानी की बहादुरी और शहीदी के लिए उसकी मां को प्रधानमंत्री की तरफ से परमवीर चक्र पुरस्कार मिलता है। उधर कबीर ने यह फैसला कर लिया था कि अब वो सीधे सीधे अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, बल्कि एक बागी बनकर ही दुश्मनों का सफाया करेगा, ताकि कोई भी उसे रिश्वत देने की कोशिश न करे। फिर वो नैना की बेटी रूही को ऑस्ट्रेलिया घुमाने ले जाता है, जहां उसकी मां ने उसे ले जाने का वादा किया था। तो दोस्तों, ये थी वॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.